श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 84। जो इस देवऋषि नारद द्वारा कहे गए शिव अनुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं, वे प्रियतम को पाते हैं, वे प्रियतम को पाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में मात्र 84 सूत्र हैं। सूत्रकार भक्ति की संपूर्ण व्याख्या करके अब उसका फल बता रहे हैं। ये अंतिम सूत्र है। क्या हम प्रियतम को पाना चाहते हैं? तो फिर नारद भक्ति सूत्र पर श्रद्धा रखो, विश्वास करो, प्रियालाल मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। भक्ति के परमाचार्य तो भगवान शंकर ही हैं, इसलिए यहाँ शिवानुशासनम विश्वसिति कहा गया है। इसका अर्थ है भगवान शिव के किए गए उपदेश पर विश्वास और श्रद्धा करो। इसका मतलब ये हुआ कि नारद जी भी भगवान शंकर को ही भक्ति का आदि आचार्य मानते हैं, और वो हैं ही, इसमें तो कोई शक है नहीं। भक्ति के मार्ग में उसी की उन्नति हुई है जिसने भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा रखी है। नरसिंह मेहता जी इसके उदाहरण हैं। महारास का जो दर्शन प्राप्त हुआ नरसिंह जी को, वो भगवान शंकर की कृपा से ही था। गोपाल सहस्त्र नाम जो परम सिद्ध है, उसका उपदेश करने वाले भगवान शंकर ही तो हैं। युगल उपासकों के लिए युगल महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस युगल मंत्र के ऋषि भगवान शंकर ही हैं। इस युगल मंत्र के महात्म्य को गाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये बड़ा गुह्य मंत्र है। इसका जाप करते हुए ये ध्यान करना चाहिए कि श्रीधाम वृंदावन में अष्ट सखी सेवित श्री युगल सरकार दिव्य सिंहासन में विराजमान हैं और समस्त सखियां सेवा में लीन हैं। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं, आपको अपना सनातन प्रियतम चाहिए ना? सच में चाहिए ना? तो फिर भगवान शंकर द्वारा किए गए भक्ति का उपदेश और मेरे द्वारा उसी को लिखे गए इस भक्ति सूत्र पर विश्वास करो, श्रद्धा करो इन सूत्रों पर। इस भक्ति सूत्र में जो जो आदेश आपको दिए गए हैं उनका पालन करो। याद रहे, भगवान की प्राप्ति तब होती है जब परिवार से, धन से, घर आदि से आसक्ति छूटे और वो आसक्ति भगवान में लगे, यानी भगवान से मोह हो, भगवान से प्रेम हो, भगवान के बिना रहा ना जाए। पर ये होगा कब? ये तब होगा जब आपकी निष्ठा भक्ति शास्त्रों में, भक्ति के आचार्यों की वाणी में होगी, जब आपका विश्वास होगा इन शास्त्रों में, इन वाणियों में, जब आपकी श्रद्धा होगी। 2 बार नारद जी अंतिम में कहते हैं, प्रियतम मिलेंगे, अवश्य प्रियतम मिलेंगे। तो विश्वास ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। प्रियतम मिलेंगे। नारद भक्ति सूत्र के आधार पर चलिए, प्रियतम अवश्य मिलेंगे। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इन सूत्रों का श्रवण करता रहा, जिसने कहीं ना कहीं इन सूत्रों के माध्यम से अपनी भक्ति की यात्रा को देखा है, अलग अलग चरणों में अपने आप को, अपनी भक्ति को विकसित होते देखा है, उसे तो पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि उसकी यात्रा इसी तरह से चल रही है। और आगे क्या है? आगे है प्रियालाल से मिलन। और यही तो एक साधक, एक भक्त चाहता है। नारद भक्ति सूत्र एक आईना भी है और एक मार्ग निर्देशिका भी है। आईना ये दिखाने के लिए कि अभी भक्ति की कौन सी सीढ़ी पर हो, पीछे की यात्रा कैसे हुई
और आगे चलना कैसे है। तो अपना मूल्यांकन भी किया जा सकता है नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से, और आगे के लिए मार्ग प्रदर्शन भी मिलता है इन सूत्रों के माध्यम से। तो भक्ति साधकों से यही विनम्र निवेदन है कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से इन सूत्रों का श्रवण कीजिए और इन पर चलने का प्रयास कीजिए। जैसा नारद मुनि ने हमें बताया है, बिल्कुल वैसा ही यदि हम करते रहे तो इस सूत्र के माध्यम से श्री नारद मुनि बता रहे हैं कि श्री प्रियालाल अवश्य मिलेंगे, और यही तो हमारा लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का। और क्या पाना बाकी है? और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये संसार तो अनित्य है। यहाँ जो भी पालेंगे, जो भी हासिल कर लेंगे, वो तो सब यहीं छूट जाएगा ना, इस देह के छूटते ही। लेकिन प्रियालाल यदि मिल जाएंगे तो फिर ये आवागमन भी छूट जाएगा और श्री प्रियालाल की सेवा मिल जाएगी। हम अपने भाव में स्थित होकर अपने प्रियालाल की सेवा में लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राधा।